नमस्ते यूट्यूब एंड वेलकम बैक। इस बार फ्रीक्स आपको लेकर जा रहे हैं गोवा, द पार्टी सिटी ऑफ इंडिया। तो गोवा के काफ़ी सारे व्लॉग्स यूट्यूब पर ऑलरेडी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग को थोड़ा डिफरेंट रखा जाए। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग एक फोटोजेनिक एक वीडियोस दिखाने वाला व्लॉग, दिस विल बी प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड। सारा पूरा व्लॉग सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा। तो ये हो गई मेरी इंट्रो। अब शुरू करते हैं गोवा व्लॉग को, मोस्ट इंफॉर्मेटिव व्लॉग ऑन गोवा। तो थोड़ा सा ट्रिप का ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारी गोवा की ट्रिप 6 डेज और 6 नाइट्स की थी। हमारी ट्रिप का टोटल बजट हमने जो कैलकुलेट किया था वो अबाउट 30,000 पर पर्सन था, एंड वी जस्ट वेंट 4,000 ओवर द बजट। सो इन द एंड पर पर्सन हमें 34,000 स्पेंड हुआ। हमारा आना जाना दोनों हमने फ़्लाइट से किया था, एंड वी बुक द फ्लाइट्स अबाउट अ मंथ बिफोर, तो हमें फ़्लाइट्स भी कंपैरेटिवली चीपर पड़ी थी। तो शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 पहले हम अपनी फ़्लाइट में गए थे। हमारी फ़्लाइट पहली थी इंडिगो की, जो हमें अराउंड 4,500 पर पर्सन की पड़ी थी। फ़्लाइट टाइम वॉज अबाउट 2.5 आवर्स। हम अराउंड मिड डे के अराउंड गए थे, तो अराउंड 12-ish 2-ish के बीच में हमारा फ्लाइट रहा था। लैंड होने के बाद हमारा अकोमोडेशन था नॉर्थ गोवा। हमें एयरपोर्ट से हॉस्टल जाने में करीब 2 घंटे लगे थे। हमने बंक बेड्स लिए थे हॉस्टलर नाम के हॉस्टल में। हॉस्टलर एक बहुत बड़ी चेन है हॉस्टल्स की, और हमने गोवा के हॉस्टलर में अपना पहले 3 दिन का अकोमोडेशन बुक करा था। हॉस्टलर का स्टे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस वाला है, तो हमें पर बंक बेड अराउंड 500 से 700 पर पर्सन ही प्राइस लगा था, एंड हमने 15 बंक बेड डॉर्मेट्री में अपना रूम बुक किया था। हालांकि इंटीरियर उस डॉर्म का काफ़ी अच्छा नहीं था, काफ़ी वेल मेंटेन नहीं था, बट फॉर द प्राइस यू कांट कंप्लेंट। यहाँ का क्राउड की बात करें तो क्राउड काफ़ी मैच्योर क्राउड था। यहाँ पे काफ़ी रिमोट वर्कर्स मिलेंगे आपको, जो दिन में यहाँ पे कॉमन एरिया में अपने लैपटॉप पर रिमोट वर्क करते हैं, एंड देन रात को पार्टी भी करते हैं डेफिनेटली। तो अब बात करते हैं पास वाले बीच की। तो अंजुना बीच के पास ये हॉस्टल जो है, तो अंजुना बीच की अगर हम बात करें तो अंजुना बीच काफ़ी रॉकी बीच है। आपको ज़्यादा रेत या क्लीन सैंड मैं बोलूँ तो नहीं मिलेगी, बट रॉकी बीच पिक्चर्स के लिए अच्छा रहता है। बट यहाँ का मेन अट्रैक्शन यहाँ के 2 सुपर फेमस कैफेज हैं। पहला है कर्लीज और दूसरा है शिवा वैली। तो दोनों कर्लीज और शिवा वैली दोनों की वाइब टेक्नो रहती है, टेक्नो एंड हिप्पी वाइब रहती है। कर्लीज में पार्टी होती है सिर्फ वीकेंड पे, तो फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड्स पर ही पार्टी होती है, एंड शिवा वैली पे ऑडली सिर्फ ट्यूसडे को पार्टी होती है। तो अगर आप अपना पार्टी प्लान कर रहे हैं इनमें से किसी भी 2 कैफेज में, तो ये बात पहले ध्यान में रखिएगा, ये हमें पहले नहीं पता था। ऑलराइट, खाने की अगर हम बात करें तो कर्लीज और शिवा वैली दोनों में खाना एवरेज मिलेगा, बहुत ही बढ़िया या बहुत ही बेकार खाना नहीं है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट द मील्स ओवर देयर। एंड आई नो आप सब जानना चाह रहे होंगे लेकर की क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो लेकर और अल्कोहल एज यू नो गोवा में काफ़ी चीप, काफ़ी अफोर्डेबल पड़ती है, तो इट डजंट मैटर कहाँ से आप लेते हैं, बट हाँ आपके बजट बिल्कुल नहीं लेगा अल्कोहल लेकर। इफ़ यू ड्रिंक दैट, चीयर्स मैन। ऑलराइट, सो डे 2 की बात करते हैं। डे 2 पे हम गए थे ओजरान बीच। इसको लिटिल वैगेटोर बीच भी कहते हैं। ये हिली एरिया के पास पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा क्लाइम डाउन करके जाना पड़ेगा हिल से नीचे जाके। ये बीच अंजुना से व्यूज़ में काफ़ी बेटर है, काफ़ी ओपन टाइप है। यहाँ पर भी रॉक्स है, बट सैंड सिचुएशन इज़ मोर बेटर है। तो आप यहाँ पे अपनी थोड़ी बीच एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं। पानी वगैरह में आपको जाना है, आप यहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह नेट्स भी हैं, वो भी खेल सकते हैं। शैक्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, तो आप बीच चिल वगैरह एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ओजरान के पास जो मेन अट्रैक्शन जो हमें बेस्ट लगी वो है अंतरेज बीच रेस्टोरेंट एंड क्लब। तो ये काफ़ी बढ़िया प्लेस है, इसकी वाइब इज़ अमेजिंग। ये ओजरान पे ही पड़ता है, आपको वापस क्लाइम अप करके इसके एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ेगा, बट आपको यहाँ से बीच व्यू मिलता है। यहाँ का क्राउड बहुत ही हाई क्लास, आपको बहुत ही अच्छा क्राउड मिलेगा, डिसेंट क्राउड मिलेगा। यहाँ का डेको काफ़ी अच्छा है। खाने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। आप कुछ भी डिश ऑर्डर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी तरह की नई नई डिशेस भी हैं, तो आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। इवन आई वुड से कॉकटेल्स यहाँ की काफ़ी अच्छी है। जैसे हमने अलग अलग कॉकटेल्स ट्राई करी, तो कॉकटेल्स वर रियली गुड। हम यहाँ पे इवनिंग में गए थे एंड नाइट तक हम यहीं पर चिल कर रहे थे, एंड द वाइब वाज अमेजिंग। तो यहाँ ये डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। ये अपनी
गोवा चेकलिस्ट में ज़रूर डालिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नाइट क्लब का सीन बात करते हैं। जैसे ब्लॉग स्टार्ट हुआ था पार्टी सिटी, तो पार्टी अभी तक नहीं आई गाइज, तो बात करेंगे हम पार्टी का। तो हम जो इस क्लब में गए थे उसका नाम था क्लब क्यूबाना। ये एक हिल पे जाकर क्लब था। इस क्लब का थीम आपका रेव पार्टी वाला रहेगा, आपका नियॉन लाइट्स, ब्लैक लाइट्स एंड जो म्यूज़िक सिलेक्शन रहेगा वो आपका हॉलीवुड रीमेक्स, पॉप रीमेक्स ऐसा टाइप का रहेगा। तो काफ़ी बढ़िया वाइब। ये हमारी पूरी ट्रिप का बेस्ट क्लब रहा था, बेस्ट नाइट क्लब रहा था। इस क्लब की एंट्री थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे खास ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्टाफ से एंड हर किसी से एंट्री के टाइम बहुत ही आराम से बात करें, किसी से भी तेज शोर शराबे में या वैसे बात ना करें। यहाँ का स्टाफ स्पेशली जाना जाता है अपने स्ट्रिक्ट रूल्स और पॉलिसीज़ के लिए। तो मैं आपको सीरियसली समझाता हूँ कि यहाँ का एंट्री प्रोसीजर कैसे है। तो आप अपने ग्रुप के साथ पहले जाते हैं, पार्किंग लॉट में जाएंगे, आप जिस भी व्हीकल से आए हैं पार्क करेंगे। वहाँ से आपके ग्रुप में से एक मेंबर को वो अपनी जीप में ऊपर नाइट क्लब तक भेजेंगे। वहाँ जाके जो नाइट क्लब की सिक्योरिटी है, नाइट क्लब का ओनर है, वो सभी आपको वहाँ पे मिलेंगे। वो एंट्री पे आपकी सिक्योरिटी चेक करेंगे एंड ओनर डिसाइड करेगा कि आपके हिसाब से आपका ग्रुप जो है वो डिसेंट इनफ है इस क्लब के लिए या नहीं। तो वंस वहाँ से ओनर की तरफ से गो मिल जाता है, देन ऑपरेटर नीचे वाली सिक्योरिटी ग्रुप को बोल देता है कि आपके बाकी ग्रुप को भी ऊपर भेज दे। काफ़ी ऑड और लंबा प्रोसीजर है, बट इट इज़ वर्थ दी हैसल। ऑलराइट, तो वंस आपका पूरा ग्रुप ऊपर आ जाता है, इस क्लब का जो एंट्री कॉस्ट है वो अराउंड 2000 से 2500 पर पर्सन रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता कि स्टैग एंट्री है या नहीं है। जैसा कि हम गोवा में एक दो और क्लब्स में गए थे, बट वहाँ पे स्टैग एंट्री का बहुत सी, तो अगर आपके ग्रुप में सिंगल लड़के हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट क्यूबाना क्लब इज़ द बेस्ट, वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं था। हमें कभी नहीं बोला गया कि स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ। आराम से एंट्री हुई। एंटर करते ही आपको बहुत ही अच्छा वाइब मिलेगा क्लब में। नियॉन लिट स्टेयर्स हैं, ब्लैक लाइट्स हैं एंड जो एंट्री पैकेज है, एंट्री कवर है, उसमें ड्रिंक्स इंक्लूडेड है। ऑल द हाउस ड्रिंक्स, ऑल द डोमेस्टिक ड्रिंक्स जो है वो इंक्लूडेड है। तो आप जी खोल के अल्कोहल, लिकर वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। स्मोकिंग भी आउटसाइड एरियाज़ में अलाउड है, तो आप आराम से स्मोक अप कर सकते हैं। जो इनसाइड जो डीजे डांस फ्लोर है वो मैं कहूँ तो थोड़ा छोटा है, बट इट्स अबाउट द वाइब। तो जो गाने हैं उनकी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है। आप बाहर के ओपन एरिया में खूब चिल एंड डांस कर सकते हैं। अलग अलग लेवल्स है क्योंकि हिल पे बना हुआ है। तो नीचे वाले लेवल पे एक स्विमिंग पूल भी है जो नियॉन लिट है, आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आगे जाके थोड़ा हिल एज पे बेड्स वगैरह भी हैं, आप वहाँ पे चिल कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। लाइक पूरे क्लब की वाइब काफ़ी अच्छी, काफ़ी पार्टी वाइब है, काफ़ी बहुत ही बढ़िया वाइब है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऑलराइट, सो क्यूबाना से पूरी रात पार्टी करके हम वापस हॉस्टल जाते हैं। सुबह थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अगला दिन फिर शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं डे 3 की। डे 3 पे हम गए थे साइट सीइंग करने। तो यहाँ का बहुत ही फेमस चापोरा फोर्ट है। चापोरा फोर्ट अगर आपने देखी होगी दिल चाहता है मूवी, तो वहाँ का जो आइकॉनिक फोर्ट सीन है, दैट फोर्ट इज चापोरा फोर्ट। तो हम वहाँ पे गए थे। अब चापोरा फोर्ट के लिए आप अपनी जो भी आपने स्कूटी व्हीकल वगैरह रेंट करी है, अरे अच्छा याद दिलाया, मैं स्कूटी के बारे में बताना भूल गया। तो यहाँ पे आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं। सबसे एफिशिएंट वे ऑफ ट्रैवलिंग है यहाँ की छोटी सड़कों पे। गाड़ियाँ भी एक ऑप्शन है, बट गाड़ियाँ आई वुड नॉट सजेस्ट। स्कूटी में गोवा फील्स आते हैं, प्लस आपको इजी भी रहता है क्योंकि यहाँ की सड़कें इतनी प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ काफ़ी हैं। तो स्कूटी में आप अच्छे से ट्रैवर्स कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली फन भी आएगा। तो स्कूटी हमने अपने हॉस्टल से रेंट कर दी थी, हॉस्टलर से ही रेंट कर ली थी। तो उसमें भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग हमें मिल गई थी। आपको पेट्रोल जो है स्कूटी में अपना भरवाना होता है, वो आपको फुल टैंक करके नहीं देते। तो ये बात मैं पहली बता दूं, वो सिर्फ इतना पेट्रोल दे देते हैं कि आप पेट्रोल स्टेशन तक जा सके और पेट्रोल भरवा सकें। बट हाँ, स्कूटी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, स्कूटी बहुत अच्छी थी। राइट, सो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो हम स्कूटी से गए थे चापोरा फोर्ट। चापोरा फोर्ट में पार्किंग थोड़ी बहुत लगती है, वहाँ जाके आप पार्क करेंगे एंड उसके बाद ऊपर फोर्ट के टॉप तक का एक थोड़ा सा ट्रैक तो नहीं बोलूँगा, बट नॉर्मल स्टेयर्स है काफ़ी ऊपर तक, वो आपको चल के जानी है। उन स्टेयर्स के रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलेंगी, लोकल शॉप, जहाँ पे आप सोवेनियर्स वगैरह खरीद सकते हैं, गो इन हैट्स वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह खरीद सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ऊपर चल के जाने का। ऊपर जाके मैं बोलूँगा काफ़ी क्राउडेड एरिया था। आपको बहुत सारे लोग लाइन से फोर्ट की एज पर बैठे हुए दिखेंगे, सनसेट का वेट करते हुए दिखेंगे एंड इन जनरल चिल करते हुए दिखेंगे। बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे एक तरह का क्राउड था, वहाँ हर तरह का क्राउड भरा हुआ था। तो ये बात पहले थोड़ा देख के जाइएगा। अब वहाँ जा सकते हैं, थोड़ा सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। सनसेट अगर आप लकी इनफ है कि वहाँ पे आता है, कभी कभी गोवा में सनसेट नहीं आता। वंस यू आर डन विद दैट, आपने वहाँ अपनी दिल चाहता है
फ़ोटोज़ खिंचवा ली हैं। अब वहाँ से ट्रैक डाउन स्टार्ट करते हैं और क्लाइंब डाउन स्टार्ट करते हैं। रात में क्लाइंब डाउन करने का भी वहाँ पे सीन अच्छा है क्योंकि लाइटिंग वगैरह हो जाती है वहाँ पे, तो ठीक अच्छा मज़ा आता है। आप नीचे आके थोड़ा शॉप्स में हल्का स्नैक अप कर सकते हैं बिफोर हेडिंग आउट टू अनदर पार्टी, राइट। ओके, सो नाइट पार्टी सीन्स के लिए मैं एक और जगह बताता हूँ। ये भी काफ़ी फेमस जगह है एंड काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड रेस्टोरेंट एंड बार है, सॉरी। तो इसका नाम है थलासा ग्रीक रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट भी आपको पास ही में पड़ेगा जहाँ पे हमारा स्टे है, उसके आप स्कूटी से आराम से जा सकते हैं। नाउ थलासा का वाइब इज़ वेरी डिफरेंट जो अभी तक हमने गए हैं, जो अभी तक हमने करा है। थलासा का वाइब इज़ मोर ऑफ एन अप क्लास पार्टी वाइब। तो यहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल सेंटर बार मिलेगा, तो आप बार पे बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपने रिजर्वेशन वगैरह कराई है तो आपको एक टेबल भी ले सकते हैं, जो बिल्कुल वाटर साइड है, बिल्कुल आपका सी साइड है। तो इसकी वाइब भी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ का म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वेरी गुड, उसकी वाइब काफ़ी अच्छी है। बीट्स वाला म्यूज़िक होता है तो पूरे टाइम वाइब बनी रहती है। प्लस यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ का खाना इज़ वेरी वेरी डिलीशियस, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। मैं दावा करता हूँ जब आपका बिल आएगा तो आप भी हमारी तरह चौंक जाएंगे। तो यहाँ का खाना आराम से ऑर्डर कीजिए, जो आपका मन कर रहा है आप वो खाइए। जो ड्रिंक्स, यहाँ की ड्रिंक्स बहुत अच्छी, यहाँ के बारटेंडर्स आर वेरी गुड। आप हमारे जैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लाइव बार पे जाके खाइएगा एंड बैठिएगा। आप बारटेंडर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड पीपल विद अ ग्रेट सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो थलासा में आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड थलासा में आप देर तक रुकिए, जब पार्टी और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोगों के साथ डांस कर सकते हैं वहीं पे, एंड बहुत अच्छी वाइब बन जाती है। यहाँ पे इनसाइड रेस्टोरेंट आपको एक क्लोथिंग शॉप भी मिलेगी, एक हुक्का स्टैंड भी है, एंड ऑल दीज लिटिल थिंग्स। तो थलासा में बहुत ही अच्छी वाइब बनी रहेगी। और सो थलासा के बाद हमारा मन था एक और नाइट क्लब एक्सप्लोर करने का, क्योंकि ऑब्वियसली गोवा पार्टी सिटी आए हैं तो नाइट क्लब्स तो जाएंगे ही। तो इस बार हम थोड़े डिफरेंट वाइब, थोड़े डिफरेंट म्यूजिक वाले नाइट क्लब में गए थे। इस बार जिस नाइट क्लब में हम गए थे उसका पूरा थीम फुल हार्डकोर टेक्नो बेस था। हम काफ़ी लकी थे। तो इस नाइट क्लब का नाम था हाउस ऑफ चापोरा। ये थलासा चापोरा फोर्ट इन्हीं के पास है। ये छोटा नाइट क्लब है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हम लकी इनफ थे कि उन्होंने हमें एंट्री दी, क्योंकि यहाँ पे भी वो क्राउड को सेंसर करके अपने हिसाब से एंट्री देते हैं। यहाँ पे भी स्टैग एंट्री का ऐसा कुछ मना नहीं था, बट वो अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही क्राउड को एंट्री दे रहे थे। तो यहाँ पे हमें हमारा ग्रुप काफ़ी बड़ा हो गया था। हमें अपने हॉस्टल से काफ़ी और लोग मिल गए थे जो हमारे साथ पार्टी करने आए थे। हमारा ग्रुप था 12 लोगों का, तो इन्होंने हमें एक ग्रुप डिस्काउंट दे दिया था। हमें पर पर्सन अराउंड जस्ट 1000 रुपीज़ एंट्री फ़ी लगी थी। उसमें कोई ड्रिंक्स कवर्ड नहीं थी, बट एंट्री फ़ी पूरी कवर्ड थी। तो यहाँ का जो म्यूज़िक था वो काफ़ी अच्छा। यहाँ की वाइब भी आपको थोड़ी बहुत रेव वाली, थोड़ी ब्लैक लाइट्स वाली दिखेंगी, बट मेनली आपको टेक्नो वाली फुल वाइब्स दिखेंगी। आपको डांस फ्लोर पे स्मोक मिलेगा और लेज़र नियॉन लाइट्स मिलेंगी। एंड हम इतने लकी थे कि यहाँ पे एक वर्ल्ड वाइड फेस्ट उसी दिन स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड फेमस टेक्नो डीजे आर्टिस्ट भी आए थे, तो उन्होंने भी परफॉर्म किया एंड दैट वाज अमेजिंग। हम टेक्नो वाइब्स में पूरा खो गए थे। यहाँ की ड्रिंक्स मैं कहूँगा कि ऑन एन एवरेज साइड है। बाकी जगह जो अभी तक हमने देखी उसकी तरह थोड़ी अफोर्डेबल साइड नहीं आती, तो थोड़ी एक्सपेंसिव साइड है। तो मे बी यू कैन प्री बूज यहाँ जाने से पहले, या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट हाँ, यहाँ का भी बार अच्छा है, यहाँ के भी बारटेंडर्स वर गुड, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी थी। डांस फ्लोर यहाँ का छोटा है, जैसे कि मैंने कहा ये क्लब ही उतना बड़ा नहीं है, बट टेक्नो के हिसाब से जितना लिमिटेड क्राउड को एंट्री दे रहे थे, आपको काफ़ी छटा हुआ, काफ़ी बेटर, काफ़ी बढ़िया क्राउड मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी थी। इफ़ यू आर इनटू टेक्नो, इफ़ यू आर इनटू हार्डकोर टेक्नो, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ऑलराइट, सो हाउस ऑफ चापोरा में पूरी ही रात पार्टी करके हम वापस अपने हॉस्टलर में गए एंड सुबह थोड़ा सा एक आवर आई थिंक हमने रेस्ट किया होगा एंड अगला दिन स्टार्ट। तो ये वाला था हमारा डे 4, जो हमारा ट्रैवलिंग डे था, जिसमें हम अपनी नॉर्थ गोवा के हॉस्टल को बाय बोल के साउथ गोवा ट्रैवल करते। तो हमारे लास्ट के जो फ्यू दिन थे वो हमने साउथ गोवा में प्लान किए थे। ये दिन हमारा लो की रहा था। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया हॉस्टल में एंड हमने कैब्स बुक करी, हॉस्टल से ही कैब बुक कर ली थी हमने, एंड वहाँ से हमने साउथ गोवा की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। काफ़ी टाइम 3-4 घंटे के बाद हम साउथ गोवा पहुँचे थे। नाउ साउथ गोवा में हमने काफ़ी डिफरेंट प्लान किया था। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नाइट क्लब्स एंड ऑल, हमने एक चिल सीन सा प्लान किया था। हमने एक रिजॉर्ट बुक किया था, सॉरी रिजॉर्ट बुक नहीं कर सकते, हमने रिजॉर्ट में 2 बीच साइड रूम्स बुक करे थे। नाउ इस रिजॉर्ट का नाम था ओम साई बीच हट्स, जो हमारी ट्रिप का बेटर और आई वुड से ज़्यादा एक्सपेंसिव अकोमोडेशन स्टे था।
कंपेयर टू हॉस्टल ऑब्वियसली। हम यहाँ पे पहुँचे थे तो हमें काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट वाली वाइब मिली थी। एंट्री पे एक लश ग्रीन गार्डन, हट्स मिले थे बहुत सारे, फिर रेस्टोरेंट आया था, एंड देन सबसे एंड में सबसे बीच के बिल्कुल ऑन द बीच हमारा अट्रैक्शन, हमारा मेन रूम था, बीच हट्स थे। एंड लेट मी टेल यू द वाइब हेयर वॉज सो लाइक रिच क्लास, सो अपर क्लास, यू नो, लाइक बहुत ही मज़ा आया था हमें जैसे हमने एंटर किया था एंड पूरी वाइब देखी थी। फिर हमने रूम्स में अपना सेटल डाउन हुए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, एंड देन बीच पे गए थे। नाउ ये जो बीच रिजॉर्ट है वो अगोंडा बीच पे है, सिचुएटेड राइट ऑन द बीच, एंड लेट मी टेल यू द बीच हेयर वाज अमेजिंग। जो आपकी प्लानिंग में रहा होगा कि हाँ बीच वाइब्स लेनी है, काफ़ी लंबा बीच, क्लीन बीच, सैंड, क्लीन वाटर, नो रॉक्स, वो सब अगोंडा बीच पे आपकी आके पूरी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ का बीच एग्जैक्टली उसी पर्पज़ के लिए बना था। यहाँ आपको कम टूरिस्ट मिलेंगे, तो आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, आपको बहुत ही कम सिलेक्टिव क्राउड मिलेगा यहाँ पे जो चिल करने आए हैं, पार्टी करने नहीं आए हैं। तो आप बीच पे जाएंगे, आप पानी में काफ़ी देर तक चिल कर सकते हैं, बीच पे चिल कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग रिजॉर्ट्स हैं लाइन में, तो आप किसी भी रिजॉर्ट में जाके उनका रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हैं। आपके ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे भी आप वॉलीबॉल, बीच स्पोर्ट्स, फुटबॉल वगैरह कुछ भी प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो अगोंडा बीच का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अमेजिंग रहा था हमारे लिए। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करी थी। हमने सर्फ बोर्ड्स भी रेंट करे थे। यहीं आपको रिजॉर्ट के बाहर एक लेन मिलेगी जहाँ पे अलग अलग शॉप्स हैं, आप वहाँ से सर्फ बोर्ड्स रेंट कर सकते हैं। सर्फिंग अगर आपको आती है या नहीं आती, आप स्टिल ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ के बहुत ही काम वाटर्स हैं, बिगनर वेव्स आती हैं, तो आप चिल कर सकते हैं वेव्स में, काफ़ी फन आएगा। अब मैं बात करता हूँ रिजॉर्ट की। यहाँ का रिजॉर्ट A1 एक क्लास था। यहाँ के रिजॉर्ट का खाना वॉज सो गुड। आपको हो सकता है कि अपने होम टाउन में इतना बढ़िया खाना ना मिलता हो। जैसा कि आपको पता होगा, हम नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं, बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें साउथ इंडिया में जाके इतना बढ़िया नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा। बट इस रिजॉर्ट में हमें मिला द बेस्ट नॉर्थ इंडियन फूड। इतना बढ़िया प्राइस पे आपको मिलेगा। लाइक हमने यहाँ पे 2.5 डेज स्टे किया था, एंड 2.5 डेज हमने इसी रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच किया था। 2.5 डेज का हमारा फूड बिल सिर्फ 10,000 रुपीज आया था। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में आपको एक नाइट के लिए अगर आप किसी कैफे में डिनर करते हैं तो आपका फॉर अ ग्रुप अराउंड 10,000 बिल इजीली आ जाता है। एंड द फूड हो सकता है उतना अच्छा हो सकता है ना हो, बट ऑब्वियसली 2.5 डेज ऑन अ बीच रिजॉर्ट इज मच बेटर। तो यहाँ पे खुल के खाइएगा, कुछ मत सोचिएगा, आराम से जो मंगवाना है मंगवाइएगा। बहुत ही अच्छी डिशेज हैं इनके पास, बिग ब्रेकफास्ट डिशेज, बहुत अच्छी स्पेशल डिशेज हैं, गोवा की स्पेशल डिशेज। कॉकटेल्स मैं कहूँगा यहाँ की उतनी बढ़िया नहीं थी, रेगुलर कॉकटेल्स थी, बट नेवरदलेस आप अपनी हार्ड लिकर्स भी मंगवा सकते हैं, उसको भी आराम से ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल। नाउ लास्टली अगोंडा बीच पे मैं एक और एक्टिविटी का मेंशन करना चाहूँगा, बोटिंग यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो आप अपना हाफ डे बोटिंग को भी दे सकते हैं। बोटिंग के अलग अलग ट्रैक्स रहते हैं, तो 2 तरह के आपको मेन ट्रैक्स मिलेंगे। एक है बैक वाटर, जिसमें आपको एक छोटी बोट से इनलैंड लेके जाया जाएगा, उसमें आप बर्ड वॉचिंग वगैरह कर सकते हैं, छोटी काम रिवर टाइप स्ट्रीम होती है। एंड दूसरा जो यहाँ का मेन है, जो आपको बोटिंग से आगे 2-3 आइलैंड्स तक लेके जाया जाएगा, तो आपको वहाँ पे डॉल्फिन वॉचिंग दिखाएंगे। अगर आप लकी इनफ है तो आप डॉल्फिन काफ़ी पास से देख सकते हैं, जो हमने देखा था, तो वो एक बढ़िया अट्रैक्शन रहेगा। फिर आगे जाके 2 आइलैंड्स आते हैं, एक आपका है हनीमून आइलैंड और एक आपका है बटरफ्लाई आइलैंड, तो आप उन दोनों आइलैंड्स पे भी जा सकते हैं। छोटे आइलैंड्स हैं, वहाँ पिक्चर्स वगैरह खिंचवा सकते हैं, बट हाँ बोटिंग में फ़न आता है, एक नाइस एडिशन है इस बीच वाइब का, तो बोटिंग ज़रूर कर सकते हैं आप। तो अगर मैं अकोमोडेशन प्राइस की बात करूं तो ओमसाई बीच हट्स का हमारा जो अकोमोडेशन प्राइस पड़ा था वो अराउंड 2,000 से लेके 2,500 पर रूम का पर डे का पड़ा था। तो इट इज़ ऑन अ बिट एक्सपेंसिव साइड, बट आई थिंक ये बिल्कुल वर्थ इट है। जो एक्सपीरियंस, जो फूड क्वालिटी, जो वाइब्स हमें ऑन द बीच बिल्कुल मिली है यहाँ पे, वो काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू अदर रिजॉर्ट्स जो इसके साथ इसी बीच पर हैं। तो आपको बजट अगर थोड़ा देख के चलना है तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा ओमसाई बीच हट्स ट्राई कीजिए। ये व्लॉग एंड पे आता है, इसमें ज़्यादा कुछ और बचा नहीं है। हमने 2.5 डेज इसी बीच पे चिल किया, इसी रिजॉर्ट में चिल किया, सराउंडिंग एक्टिविटीज़ करी। एट नाइट जो हमारा बीच रिजॉर्ट था एंड इवन द नेबरिंग रिजॉर्ट्स, वो टेबल्स को बीच पे शिफ्ट कर देते, तो आप डिनर जो है बीच पर कर सकते हैं। दैट्स राइट, बिल्कुल बीच पर ऑन द सैंड आप डिनर कर सकते हैं वेव्स को देखते हुए। हालांकि रात को ज़्यादा वेव्स दिखेंगी नहीं, बट हाँ यहाँ की स्काई बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी स्टारी स्काई आपको दिखेगी। आप बहुत सारे कॉन्स्टलेशन स्पॉट कर सकते हैं, जैसा कि हम भी कर रहे थे। तो ये एक आपका फाइनल अट्रैक्शन यहाँ का रहेगा।
ऑलराइट, सो आफ्टर 2.5 डेज ऑफ रेस्टिंग, जो भी नॉर्थ गोवा में हमने पार्टी करी थी, जितनी भी थकान थी, वो हमने साउथ गोवा में आके फुल चिल करके उतार दी है। तो अब हम हेड बैक करते हैं घर की तरफ। यहाँ से हम वापस कैब लेके एयरपोर्ट गए थे। नाउ अगेन कैब यहाँ से रिजॉर्ट से के थ्रू हो गई थी। अराउंड 2.5 आवर्स का अगेन डिस्टेंस था यहाँ से एयरपोर्ट तक का। गोवा एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक हमारा इस बार स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, जो अगेन हमें 4500 के अराउंड कॉस्ट हुई थी। तो दैट वाज इट। होप ये एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग रहा है, यानी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने दी है इस व्लॉग में, जो आपको अपनी नेक्स्ट गोवा ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेगी। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेश्चंस है गोवा के बारे में जो मैं हेल्प कर सकता हूँ या मेरे ग्रुप में से कोई भी हेल्प कर सकता है, आप कमेंट्स में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड हम अपनी बेस्ट टू आवर नॉलेज के हिसाब से उन क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे। सो या, दैट वाज इट। Thank you everyone for watching. If you found this vlog entertaining or informative, do hit the like button and subscribe ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि वो हमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर वाली एंडिंग थी, बट कोई नहीं।